रामपुर गांव में सास बहू रहते थे। घर में सास उर्मिला देवी और बहू सुमन है। उर्मिला देवी खुश होकर कहती है, सुमन, तुमने आज फिर खाना बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन क्या तुमने मटर पनीर में थोड़ा नमक कम डाला था क्या? सुमन कहती है, हाँ मम्मी जी, मैंने थोड़ी कोशिश की थी। मैं जानती हूँ कि आपको ज़्यादा नमक पसंद नहीं, तो थोड़ा कम डाला था। उर्मिला देवी गुस्से से कहती है, क्या तुम मुझे सिखा रही हो? मैंने तुम्हें सिखाया था कि हर खाने में ठीक से नमक होना चाहिए। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गलती करती रहती हो। सुमन कहने लगती है, मम्मी जी, मैं सिर्फ आपके पसंद के हिसाब से ही तो काम करती हूँ। उर्मिला देवी कहने लगती है, तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम एकदम गलत हो। हमेशा तुम मुझे समझाने की कोशिश करती रहती हो, लेकिन तुमसे कोई बात ही नहीं बनती ठीक तरीके से। सुमन कहने लगती है, मम्मी जी, क्या आप हर बार मुझे बुरा ही समझती है? क्या कभी आपने मेरी कोशिशों को सराहा है? उर्मिला देवी कहने लगती है, हाँ, सराहना? मुझे क्या सराहना चाहिए तुम्हारी? तुम्हें तो बस खाना बनाना, कपड़े धोना और घर के काम करने के अलावा कुछ करती ही नहीं, और तुम्हें आता ही क्या है? हाँ, घर के काम ही तो करती हो, और इसमें क्या सराहना? सुमन कहने लगती है, क्या ये सही है? मैं घर का हर काम करती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, फिर भी आप मुझे हमेशा आलोचना ही मिलती है। क्या आप कभी मेरे संघर्ष को समझने की कोशिश करती है? उर्मिला देवी कहने लगती है, हाँ, 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 समझने की कोशिश? तुम केवल अपनी बातों से घर से शांति भंग करती रहती हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो तुम्हारा काम करे का तरीका भी सही नहीं लगता, और वो भी मुझे पसंद नहीं। सुमन बेचारी दुखी होकर कहती है, मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि आप मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहती। आप बस मुझे नसीहत देने के अलावा कुछ नहीं करती। उर्मिला देवी कहने लगती है, तुम्हारी ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही सुमन। मैं तुम्हें केवल सुधारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे बुरा समझती हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ, तुम्हें कितना समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम नहीं समझती? सुमन कहने लगती है, मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कभी समझने की कोशिश करती हैं। अगर आप मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करती, तो शायद हमारा रिश्ता थोड़ा और बेहतर होता। उर्मिला कहने लगती है, क्या तुम मेरे साथ बात कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती। तुम जानती नहीं हो, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को बहुत दुखी कर रही। आइंदा से ऐसी बातें मेरे सामने ना ही करना। ये सारी बातें सुन के सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहने लगती है, मम्मी जी, क्या आप ये नहीं समझती कि अगर आप मुझे कभी प्यार से समझाती तो शायद हमारे रिश्ते में मिठास रहती थी, पर आपने ये करना जरूरी नहीं समझा। उर्मिला फिर से गुस्से में कहती है, ये सब क्या तुम मुझे सिखा रही हो? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ शिकायतें करती है, और तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं आता, समझी? इस दौरान घर में बेटे रामू का प्रवेश होता है। रामू सुमन का पति और उर्मिला देवी का बेटा। रामू कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी जी, सुमन, क्या कोई बात है? सब ठीक तो है? उर्मिला गुस्से से कहने लगती है, कुछ नहीं, बस ये बहू जो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। अब इसे क्या समझाऊं? इसे हर बात में गलती ही नजर आती है, और ये मेरी कोई बात सुने तो सही। रामू कहने लगता है सुमन की तरफ देखते हुए, सुमन, तुम ठीक तो हो? क्यों मम्मी जी से बहस कर रही हो? सुमन कहती है, रामू जी, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि मम्मी जी हमेशा मुझे गलत समझती है। मैं कुछ भी करूं, मुझे हमेशा दोष मिलता रहता है। रामू कहने लगता है, मम्मी जी, देखिए, सुमन भी आपके कहे अनुसार काम ही करती रहती है। हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। उर्मिला झुंझलाते हुए कहती है, हाँ, क्या तुम भी? इस लड़की ने सबका दिमाग खराब कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में ऐसी गलत फैमिलियां फैले, और तुम भी उसी की तरफदारी कर रहे हो रामू। रामू कहने लगता, मम्मी जी,
हमें ये सब खत्म करना होगा। हमारे घर में शांति होनी चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। उर्मिला कहती है, हाँ ठीक है, देखते हैं। मैं मानती हूँ कि हमें थोड़ा बात करना चाहिए, लेकिन इस लड़की को अपनी जगह पर रहना होगा। सुमन नम्र होकर कहती है, मम्मी जी, मैं सिर्फ आपकी समझदारी चाहती हूँ। कभी मुझे आपकी दुआ, प्यार मिल जाए तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। रामू कहने लगता है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम घर में शांति चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को समझने का समय देना होगा। इस पर उर्मिला देवी भी धीरे से कहने लगती है, ठीक है, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। सुमन कहने लगती है, और मैं भी आपकी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करूंगी मम्मी जी। रामू कहने लगता है, ये बहुत अच्छा है। हमें एक दूसरे से प्यार और सम्मान से रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए। दोनों सास बहू एक दूसरे की ओर देखते हुए शांत हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सास बहू के रिश्ते की जटिलताओं और उनके बीच संवादों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला क्लेश पर आधारित है। कहानी में दोनों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की गई है, ताकि अंत में शांति और समझ बनी रहे।